अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हो और ये मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। ये किसी ऐसी ज़िंदगी से जिसे आप बहुत चाहते हो और ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं है, ना कोई फतवा है। तो फ्रेंड्स, कभी आपने महसूस किया है सब कुछ ठीक चल रहा हो, हर दुआ कबूल हो रही हो, रिश्ता स्ट्रांग हो, चेहरा चमक रहा हो और फिर अचानक से सब कुछ बिखरता चला जाए, जैसे कि किसी ने हवा में कुछ घोल दिया हो और उस हवा ने आपकी सारी सुकून छीन ली हो। एकदम से बेचैनी, झगड़े, बीमारी, परेशानी, फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैं खुद कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन लगता था कि नज़र वज़र ये तो बस ड्रामा है। लेकिन जब खुद के साथ मेरे साथ हुआ, जब मेरे शौहर के साथ हुआ, तब समझ आया कि नज़र और हसद वाकई होती है और इंसान को तोड़ कर रख देती है। आज मैं आपसे वही कहानी शेयर करने वाली हूँ, अपनी पर्सनल स्टोरी, और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि नज़र क्या होती है, हसद का मतलब क्या है, या किसी को नज़र लग सकती है या किससे नज़र लग सकती है, और नज़र हसद लगने का नुकसानात क्या होते हैं और उनसे बचने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नज़र यानी बुरी नज़र एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी के जलन, खौफ या हैरानी की सूरत में दूसरों पर असर डालती है। हसद यानी जलन, इससे अल्लाह ने कुरान में हमेशा बुरी चीज़ के रूप में ही बयां किया है। सूरा फलक में आप देखिए, फरमाया गया है कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और पनाह मांगती हूँ उसके शर से जो हसद करते हैं। ये आयत इतनी पावरफुल है कि अल्लाह ने खुद सिखाया कि हम हसद करने वालों के शर से उसकी पनाह मांगे। ये सोचना कि सिर्फ खूबसूरत लोग या फिर जो कामयाब लोग हैं उन्हें ही नज़र लगती है, पर यह गलत है। नज़र किसी को भी लग सकती है, यकीन जाने। जैसे नई शादीशुदा लोगों को भी नज़र लगती है, या कोई बच्चा बहुत प्यारा है, या किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, किसी का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, बहुत स्किन अच्छी लग रही है, या आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा प्यारा हो, या आपकी इबादत में नूर हो, तब भी नज़र लगती है। या फिर कोई इंसान बहुत हंसता खेलता हो, हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, उस इंसान तक को भी नज़र लगती है। भाई, दुनिया में हर बंदा आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कभी कभी जो लोग आपके करीबी होते हैं वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र लगाते हैं, बिना जानबूझ के। यहाँ तक के मैं अपनी पर्सनल कहानी से ये सब समझी। जब मेरी शादी हुई, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। मैं और मेरे शौहर दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लोग कहते थे माशाल्लाह क्या जोड़ी है, हर जगह से तारीफ़ मिलती थी, और मैं भी शायद थोड़ी केयरलेस हो गई थी। स्टोरीज, सेल्फीज एंड कपल गोल्स टाइप चीज़ें डालने लगी थी सोशल मीडिया पे। और होता है ना कि लोग जब बहुत खुश होते हैं तो माशाल्लाह बोलना भी भूल जाते हैं खुशी में। फिर क्या, फिर एक एक करके सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। पहले छोटी मोटी बातें, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, अननेसेसरी झगड़े, फिर मेरी हेल्थ ख़राब होने लग गई। मेरे शौहर का काम में भी दिक्कत आने लगा, घर में बेचैनी थी, और मेरे शौहर की सबसे बड़ी चीज़, मेरे शौहर की सेहत ख़राब होने लगी, जैसे हर वक्त किसी ने कुछ गंदा हवा में डाल दिया हो। यकीन माने, मेरे शौहर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको चोट लग गई और उनके ऊपर मुसीबत आई, तब जाकर मेरी आँख खुली और किसी ने कहा कि शायद नज़र हो सकती है, और मैंने बयान में भी सुना था। तो बट तब तक क्या, तब तक बहुत कुछ बिखर चुका था और टूट चुकी थी मैं इमोशनली। उसके बाद उनकी सलाह पर अमल की हमने, और सुन्नत और कुरान के अमल हमने शुरू किए हैं। मैं आपको वही अमल बता रही हूँ जो मैंने किए हैं और जिनके बाद हमारी ज़िंदगी ने फिर से सुकून का मोड़ लिया। हर सुबह और शाम आपको 3 मरतबा सूरा फलक और सूरा नास पढ़ना है, ठीक है। बच्चों पर, हस्बैंड पर, घर पर दम करें। ये सूरा नज़र, जिन, सहर जादू, हसद सबसे हिफाजत करती है। और जो है सूरा फलक और सूरा नास, सूरा फलक और सूरा नास आपको पढ़ना है, वो भी 2 मरतबा, यानी सुबह और शाम। उसके बाद सूरा बकरा का रोज़ घर में सुनना है आपको, यानी कि या फिर आप पढ़ सके तो ज़्यादा अफजल है, और ना पढ़ पाए तो आपको सूरा बकरा सुनना है। हमारे नबी ने फरमाया कि शैतान उस घर से भाग जाता है जहाँ सूरा बकरा पढ़ी जाती है, और ये सही मुस्लिम में भी बताया गया है। रोज़ एक बार घर में सूरा बकरा का ऑडियो चलाएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप सही अल्फाजों में नहीं पढ़ सकते, तो सूरा बकरा का ऑडियो चलाएं, ठीक है। तीसरा है आयतुल कुर्सी, जो हर हिफाजत, जितने भी सूरा पढ़े उन सब से बहुत ताकतवर है। सूरा बकरा में है ये। हर नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है। सोने से पहले, घर से निकलते वक्त, और जब भी
आपको नेगेटिव फीलिंग्स आए या कुछ भी दिल उदास हो, बेवजह बेचैनी सी महसूस हो रही होता है ना, कभी कभी हमें बेचैनी सी महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है बेवजह, हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप आयतल कुर्सी पढ़े, या तो 1 मरतबा पढ़े या फिर 3 मरतबा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 5 से 7 मरतबा कंटिन्यू पढ़ें, क्योंकि जब तक मुझे थोड़ी सी बेचैनी मेरी कम नहीं होती या थोड़ा बेटर फील होता, मैं पढ़ती जाती थी, और यकीन माने मुझे आयतल कुर्सी से बहुत फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा। और आप सोते वक्त तो लाजमी पढ़ें। उसके बाद नज़र उतारने का मैं आपको अमल बताती हूँ। नज़र उतारने का अमल क्या है? देखिए, अमल कोई ऐसा वैसा नहीं है कि आपको नींबू मिर्ची लेकर नज़र उतारनी है, ठीक है? बिल्कुल गौर से सुनिएगा नज़र उतारने का अमल। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपको पढ़ना है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, और 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, और फिर हाथ पर फूंक मारकर आपको पूरे अपने जिस्म पे, पूरे बदन पर आपको हाथ फेर लेना है, जहाँ जहाँ आपका हाथ जाए। पहले चेहरे पे, उसके बाद फूंक मार के, मतलब एक ही मरतबा आपको फूंक मारनी है, और अपने इस चेहरे पे हाथ फेरे, फिर चेहरे से सर पे ले जाए, पूरे सर पे, उसके बाद कंधे पे, हाथ पे दोनों, उसके बाद आपके जिस्म के आगे वाले पोर्शन, पीछे वाले पोर्शन, और पैर तक, जहाँ तक आपका हाथ जाए। और बच्चों के लिए तो ये रोज़ाना सुबह शाम करें। अगर कोई और उतारता हो तो भी खुद से ही करें आप, ज़्यादा बेहतर है। बट माँ का अपने बच्चे के लिए दम करके फूंकना ज़्यादा अफजल है, किसी पे डिपेंड नहीं रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? उसके बाद देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों का एहतराम करना, जो मैंने नहीं किया था शुरू में। हम एक्साइटमेंट में या खुशियों में होते हैं ना, कभी कभी लोगों को चीज़ें दिखाने लगते हैं अपनी, कभी अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें लाते हैं तो हम लोगों से शेयर करते, देखिए ना मैंने ये कपड़ा लाया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई। आपको तो सबसे पहले एहतराम करना, यानी कि नज़र वाली चीज़ें आपको सबके सामने नहीं दिखानी। प्रेगनेंसी हो, रिश्ता फिक्स हो, या फिर बिजनेस ग्रोथ हो, सब कुछ एकदम एक्सपोज ना करें। हर चीज़ का वक्त होता है, ठीक है? इस बात को समझें। और कोई भी चीज़ जो आप लाएं, पहले उसको हो जाने दें, उसके बाद बताया कर। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी जॉब लगी हो, और आपने लगने से पहले, जाने से पहले आपने कह दिया मेरी जॉब लगी, इतना पैकेज है, तो वो काम होने से पहले ही हसद लग जाती है, नज़र लग जाती है, और फिर वो आपका काम नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकली। जब मुझे समझ आया कि ये सब नज़र और हसद की वजह से चल रहा है, तब मैंने कुरान की तरफ रुजू किया। हर दिन मैं फजर के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ती थी, घर में सूरह बकरा की तिलावत करती थी, और नहीं तो कभी कभी सूरह बकरा का ऑडियो भी चला देती थी, और अपने हस्बैंड पर रोज़ दम करती थी, हस्बैंड पर और बच्चे पर, अपनी बेटी पर। शुरू में कोई मतलब बड़ा फ़र्क नहीं लगा, लेकिन हाँ, 1-2 हफ्ते बीत जाने के बाद, और फिर धीरे धीरे चेहरे पर रोशनी वापस आई। हमारे दरमियान के मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने लगे, उनकी जॉब भी सही चलने लगी, उनका जो मेंटल हेल्थ था वो सही होने लगा, और फिज़िकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों में ना धीरे धीरे वक्त लगता है, और धीरे धीरे ही होता है। बट हाँ, आपका यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, पूरा का पूरा यकीन और एतमाद आपका अल्लाह पाक पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस कर रहे हैं और आपको यकीन है कि ठीक है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो देखा जाएगा, ठीक है? फिर एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने मुझे खींच के निकाला वहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात आप सबको बताती हूँ कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो जाए ना, जैसे जादू, सहर, बुरी नज़र और हसद, कभी भी आमिलों के पास ना जाए, आप खुद से करें। क्योंकि एक बार जब आप इन चक्करों में पड़ते हैं ना, तो पड़े रह जाते हैं। इसलिए कभी भी इन ना जो होते हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे, वैसे कभी ना जाए, क्योंकि ये हर इंसान सही रास्ते पे चलकर आपकी मदद नहीं करता। बहुत सारी गलत चीज़ों से भी आपकी मदद होती है और आपको पता तक नहीं चलता। और एक बार जब आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। सूरह फलक, सूरह नास है, सूरह बकरा सबसे बड़ी हमें दौलत मिली है, आयतल कुर्सी सबसे बड़ी दौलत मिली है, इसका सहारा लें। सो फ्रेंड्स, नज़र और हसद एक हकीकत है जिससे भागा नहीं जा सकता, इससे लड़ना है। रोज़ाना अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए कुरानी अमल करें। किसी की ज़िंदगी देखो या किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा देखे तो माशाअल्लाह या बरकल्लाह ज़रूर बोलें। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत मोमेंट्स को हर किसी के सामने एक्सपोज नहीं करें, हर किसी को ना बताएं। जैसे हमारे अम्मी अब्बू हैं, वो लोग कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमारी खुशियों में खुश होते हैं, उन्हें बताएं, पर हर किसी को नहीं बताएं। और सबसे ज़रूरी, तवक्कुल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपको लगता है कि
आपका कोई अपना नज़र या हसद का शिकार है तो आज से ही उन्हें इस अमल को शुरू करने को कहें और अल्लाह से दुआ करें। वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो या दिल को छू ली हो या आपको लगता है कि किसी और की मदद हो सकती है इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें और अपनी राय भी दें कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, नज़र हसद का मामला पड़ा है और आपने किस तरह से बाहर निकले, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। देखिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हसद करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमने उनसे लड़ना नहीं है। उनकी जलन से अपने आप को महफूज रखना है और ये सिर्फ अल्लाह और उसके कलाम से ही हो सकता है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ फिर एक अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।